बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। सब सुनने वालों को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है सुजान की। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप देखते हो लेकिन लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। देखिए आप लोगों की मर्ज़ी, अच्छी बात है, लाइक कीजिए। वो कह रहे, सुजान कह रही है हम 3 फ़र्द घर में रहते थे, वालदा वालिद भाई हमेशा हम, यानी कि वो क्या कहते हैं, हमारा वालिद के पास बहुत पैसा था अपना खाने पर। बस वो बख़ील बहुत था, यानी नहीं अपना पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करता, बहुत उसको मोहब्बत थी पैसे से। हमें अम्मी के इतनी देता था राशन के पैसे, तो चीख चीख से बहुत सता कर देता था। तो फिर कहती मैं तंग आ गई थी, तो मैं चल के तो अपना होटल में काम करती थी। चलो कोई पैसे कमाती, अपनी जो ज़रूरियातें पूरी करती। फिर हमारे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई, उसके पेट में दर्द होता था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के उसके साथ बैठ की। पानी की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत, जब भी मरीज़ होता है फिर इसी तरह मैं उसकी देखभाल करती। जब अम्मी आती तो अम्मी से बहुत लड़ता था, इसलिए झगड़े करता था, उसकी अम्मी से के साथ बिल्कुल नहीं बन के आती थी। तो फिर मैं पानी वगैरह ले कर जाती, चाय जो भी देती। कभी कभी अच्छा बैठा था, कभी कभी सब चीज़ फेंक देता था, शोर बहुत मचाता था, झगड़े करता। हाँ आप लोग मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हो कि ये नहीं कि आराम से नहीं बोलता, बहुत शोर मचाता, लड़ता था। मैं मर जाऊंगा तो आप हमारे सब चीज़ बेच कर आप लोग खा जाओगे, इसलिए आप लोग इंतज़ार किया है, आपने इसलिए छुट्टी कर ली, क्यों नहीं काम करती। मैंने कहा अब्बू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए बैठी हूँ। नहीं, कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए। तो फिर मैं देखती थी अभी मैं जाऊँगी तो ज़्यादा शोर मचाएगा, फिर अम्मी क्या करेगी। मैं इसी तरह उसका इंतज़ार यानी देखभाल करती थी। तो एक दिन मैं बैठी थी तो कहने लगा आप बैठी सुजान, बाहर जाओ। तो भाई आ गया था, तो मुझे उससे कोई प्राइवेट बात करनी है। चलो फिर मैं चली गई। कुछ 3 महीने गुजर गए तो फिर उसका इंतकाल हो गया। फिर हमारा भाई का तो वही हाल होता, वो बस पहले भी हमें जैसे वालिद हमारा राशन ख़रीद कर देता, तो हमारा भाई भी इसी तरह आता, देकर चला जाता। फिर हम दिन कहता, पहले तो मैं होटल में काम करती थी, मेरी हालत ज़रूरत पूरी थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो भाई हमें ज़रूरियात थे, पैसे हमें दिया करो, हमारे भी कोई ख्वाहिशात होते हैं घर के, राशन के बगैर और भी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती है। वो कहने लगे तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता, तुम मुझे तंग कर रही हो, जब से आता हूँ पैसा पैसा ला देती हो, तुम अम्मी बस खा रही हो, पी रहे हो, मुफ्त की रोटियाँ भी तोड़ रही हो, तो पैसे भी लगा देते। इतनी अब हमारा वालिद जायदाद छोड़ के गया, हमारा भी उसके साथ है हिस्सा। वो कहने लगा नहीं, लड़ाई से झगड़े से इसी तरह नहीं। कहता कुछ भी नहीं, आप लोगों का सब मेरे नाम कर लेकर कर गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं, जब तक आप रहो तो रह सकती हो, आप जाओ तो जा सकते हो। मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे। कहते जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, इतनी बहुत बड़ी दुनिया है। फिर मैं कहा चलो मैं आपके ऊपर केस करूँगी। वो कहते मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने, वो लड़की कह रही है, उसने हमारे वालिद आपको बहुत मोहब्बत थी दौलत से, उसने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया, भाई का इसके कसूर नहीं था, उसने अब्बू ने अपनी मर्ज़ी से उसके नाम पर लिख दी। बस भाई का तो कसूर नहीं था, उसका ये था, उसने फिर कहने लगा अब मैं चली गई। मैंने कहा मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। जब मैं केस करने के लिए गई तो वो कहने लगे नहीं आप कुछ न, तुम्हारे वालिद तो अपनी मर्ज़ी से लिख कर दिया होगी, तुम्हारा तो कुछ बनता भी नहीं है हक़, इसी तरह पेशा भुगताओगी, चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा कब तक। तो फिर मैं चली आई। कुछ दिनों के बाद भाई को पता चल गया मैं केस करने के लिए गई थी, तो फिर भाई लड़ पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे ऊपर केस करने गई, मुफ्त में बैठी हो। ठीक है हमारा घर था, हमारे कहते जब ने आप लोगों को तुम्हारे वालिद ने नहीं दिया हक़, तो तुम मुझसे क्यों लेती हो। फिर हमारी बहुत लड़ाई हो गई थी। फिर कहते आप चले जाओ, जब भी यहाँ बिल्कुल मत रहना। फिर मैंने वालदों से कहा मैं तो नहीं रहती। मैं जब मैं होटल में काम करती, एक औरत आती थी मेरे पास, वो थी तुर्किया की। वो पहले गई थी, मैं कोरिया में रहती थी, अभी वो उसका शौहर जो था अम्बेसी में काम करता था, अभी अम्बेसी में इधर पाकिस्तान में काम करता है, तो इसलिए मैं अभी वो फिर चली गई तुर्किया। यानी मेरे पास था आइडिया और भी मैं मुल्क जा सकती थी, कहीं भी मुल्क में। तो फिर मैंने सोचा, देखा, मैंने कहा चलो मुझे कोरिया भी जाना है। फिर हम चले गए। एक दिन सामान वगैरह लेकर हमने अपना जो मस्जिद था, इमाम उसको कह दिया हमारा सामान भी रख लो,
कुछ दिनों के लिए हम उसका हुजरा होता है ना, हम इधर रहेंगे तो फिर हम चले जाएंगे। वो कहने लगा अम्मी को मुझे बदनाम करती है लड़की, लोग कहेंगे क्या इसने औरत रखी हुई है। मैं क्या, हमने कहा एक दिन के लिए, कहते नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर हम चले गए और जगह पर, हम किसी रिश्तेदारों के घर, पड़ोसी के घर, किसी के घर भी नहीं गए। हमने कहा ये फिर बहुत बात बढ़ जाएगी। हमारी अम्मी ने जोड़ कर रखा सोना, तो इसलिए हमने बेच दिया, अपना टिकटें ख़रीद ली, हमने एजेंट को दे दिया वीज़ा। दुनिया इसी तरह ख़त्म नहीं होती, जब इंसान रह जाए तो रह जाए, जब आप कोशिश करो तो नहीं, इंसान को कामयाबियाँ मिलती रहती है। अगर कोई अपने घर में रह जाए, कुछ भी ना करे, तो फिर कुछ भी नहीं बनता। फिर कहते हैं हम लोग, हमारा वीज़ा लग गया, हम कोरिया चले गए। तो हम जब टैक्सी में बैठे तो इंग्लिश में बात होती रही टैक्सी वाले, उसने हमें एक कमरा दिला दिया, तो हम रह रहे थे। तो फिर इसी तरह मैं जॉब ढूंढते ढूंढते मैं देखती थी अपने इंटरनेट से, मुझे मिल गई जॉब एक मोबाइल की दुकान में। तो शॉप बड़ी थी, फिर भी कहीं भी हमें काम मिल जाता। मैं उस शॉप में काम कर रही थी, और ज़राअत की कंपनी में भी जब कभी कभी मैं कर लेती थी, कभी इधर। छुट्टी के दिन मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करती थी। मेरे साथ अम्मी भी मेरे साथ साथ होती थी। बहुत ही तसल्ली इसलिए होती कि हम थे। इंग्लिश मैं बात कर लेती, जो कोई भी बात होती हम दोनों साथ में। बहुत वक्त गुजर गया, 4 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक शख्स आया हमारे पास, आता था मोबाइल ठीक करने के लिए। बहुत बड़ा उम्र का था, इतनी बूढ़ा भी नहीं था, जवान भी नहीं था। कहने लगा मेरा जो दादू वो इंडिया का था, दादी जो थी वो इधर की थी, कोरिया की। फिर इसने नेशनलिटी उसको मिल गई, तो वो लोग, हम लोग कोरी भी है, हमेशा हम इंडिया से भी आए। शक्ल वगैरह सब उन लोगों की कोरिया की भी अच्छी, क्योंकि उसकी दादी बाप वो सब उधर के भी थे। फिर कहते आप आ जाइए हमारे घर पर, तुम्हारा दादू भी है, तुम्हारी अम्मी से बात करेगा। फिर हम उर्दू को जानता था, फिर मेरी अम्मी जाती थी, हम भी जाते आते उसके घर पर। इसी तरह उन लोगों की अपनी बिल्डिंग थी, फिर हम लोग उधर जाते थे। फिर हमारी बात होगी, शादी तक हो गई। फिर शादी पक्की, अम्मी ने कहा शादी कर लो। हमेशा कहती थी शादी कर लो किसी से, यानी कोई अच्छा शख्स देखो। तो फिर मैंने कहा किसी से नहीं करनी, कोई अच्छा मिलेगा तो हम कर लेंगे। फिर देखा ये अच्छी बात है। ये जो कोरिया का होता है रिवाज, जो बड़ा बेटा होता है वो हमेशा अपने वालिदैन के साथ रहता है, छोटे वाले नहीं, बड़े वाला। इसकी शादी इसलिए नहीं हुई तो कोई लड़की तैयार भी नहीं थी वालिदैन के साथ रहने के लिए। तो हम लोग तैयार हो गए। हमें क्या हुआ, उन लोगों ने हमें फ्लैट भी दे दिया उसी हम बिल्डिंग में। तो ख़ुद अपने काम दादा दादी वो लोग खुद करते थे, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस ये था कि साथ में थे। कभी कोई बीमार जो हो जाता है, कभी कोई छो जाता है कि नहीं, बेटा वो साथ में होता है। फिर वो हमसे बहुत खुश थे। हमारे बच्चे भी पैदा हो गए, पर वक्त गुजर गया, बहुत वक्त गुजर गया। फिर भाई इधर उधर पता करते करते उसको फ़ोन नंबर मिल गया हमारा किसी तरह। फिर उसने कहा कि जो भी तुम्हारा थी हिस्सा बनता है वापस आ जाइए, तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मैंने कहा भाई जो वालिद ने नहीं दिया तो ज़िंदा था, उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे। मैं नहीं आती, मैं हमेशा अलविदा कर दिया। वैसे मैं आऊँगी ज़ियारत के लिए, घूमने के लिए। अभी मैंने नेशनलिटी भी नहीं है पाकिस्तानी, और मैं, मेरी अम्मी मेरी कफ़ालत पर है, हमारे बच्चे भी नहीं हैं उधर के, नहीं हम भी नहीं आए। जो भी हो गया अच्छा ही हो गया। फिर वो भाई कहता था, यानी बिल्कुल कहता मैं अकेला हो गया हूँ। यानी रिश्तेदार तो अगर बहन भाई तो एक ही बहन भाई होते हैं, सबकी दौलत ये भी नहीं होती सब कुछ। ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू भाई।